26/11 की घटना हुई थी। फौज जो है बदला लेना चाहती थी। इन्होंने जो है बाइडेन ने भी अपनी किताब में लिखा कि मनमोहन सिंह से जब इसके बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो है वो तुष्टिकरण की वजह से उन्होंने जो वो अटैक नहीं करने दिया फौज को। नहीं तो फौज उस टाइम में भी हमारे सेना हर समय, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो चाहे भाजपा का दौर हो, पराक्रम में कोई कमी नहीं रही। पराक्रमी फौज है हमारी। लेकिन एक जो होती है ना पॉलिटिकल विल, वो पॉलिटिकल विल जो है मोदी जी के टाइम में दिखाई दी। और सिंदूर का बदला लिया ना उन्होंने पाकिस्तान में जाके, किस तरीके से बदला लिया, वो घुटनों पे आ गया। वो पहले भी घुटनों में आ सकता था, लेकिन वो पॉलिटिकल विल इस कांग्रेस के टाइम में नहीं थी। आप चाहे बंगाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, और पीछे जो कश्मीर का था, टारगेट हिंदुओं को हमेशा ही किया गया है, क्योंकि हिंदू को बोलता नहीं है। बंगाल में आप, बंगाल तो छोड़ो, यहाँ पे भी दिल्ली में भी कई जगह शोभा यात्रा निकलती है। कभी जो इनका हज वो ताजिया वगैरह निकलता है या मुहर्रम का होता है, कभी कोई पता सुना है आपने? हर जगह हिंदू ही गलत है। चाहे वो बंगाल है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो दिल्ली है, तो हर जगह हिंदू के त्योहार पे ही और उनकी शोभा यात्रा पे ही पथराव क्यों होता है? चलिए बहुत बढ़िया सर। इटली की बांड डांसर यहाँ पे वो बन गई, आ गए राजमाता। और क्या होगा, खुद का तो उसे पता नहीं है। उसे ये भी नहीं पता क्यों होता क्या है। वो गांधी नहीं है, पहले तो वो लगा विवक्षी बंगन है, वो कुछ नहीं है। वो सेना के ऊपर वो उठा रहा है। हमारी सेना ना हो ना तो 4 दिन में दूसरे देश की सेना बढ़ जाए। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, बंगन बेर का गांधी पता उसको। भाई कोर्ट से पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं है। खेतों में टाल लगवाने वाले राहुल गांधी को है ना फाइटर जेट के आगे बांध देना चाहिए था। ले भाई तू देख ले, ये देख ले तू आगे से देख, कहाँ मिसाइल पड़ रही है। वो तो क्या है ना, सरकार से हर बार सबूत मांगता है। उसे आगे एक बार पहिए के बांध दो जहाज के, ले भाई चेक करूँ जा, उसकी खांसी मिट सके एक बार। चलिए राहुल गांधी जी का बयान जो है कई बार देखा जा रहा है सीधा सीधा जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो बयान आता है एक एक करके कहीं ना कहीं जो सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। पहला जो बयान था उनका, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला था कि फाइटर जेट भारत में जो है भारत के कितने नुकसान हुए हैं। अब दूसरा बयान ये है कि डाटा सारा जो निकलेगा वो कब निकलेगा। और उसके साथ साथ में जो है एस जयशंकर जी को भी जो है इसके बाद में उन्होंने उनसे भी 3 सवाल पूछे। तो आइए यहीं पे हमारी जनता है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के बयान को वो किस तरीके से लेते हैं और इसके ऊपर क्या राय रखते हैं अपनी। सर आपका नाम क्या हुआ? सुनील राणा। सुनील राणा। सर एक चीज बताइएगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है भारत में जितना नुकसान हुआ है, फाइटर जेट का ले लो चाहे आर्मी का ले लो, वो भारत सरकार जो है क्यों डाटा वो आगे नहीं कर रही। फाइटर जेट का नुकसान हुआ है तो राहुल गांधी जी से हम पूछना चाहेंगे, आप ही कोई वीडियो लॉन्च कर दो। जैसे हर भाई सबूत मांगते रहते ना, इस बार तो पाकिस्तान ने पूरे सबूत दिए हैं उनका क्या तबाह हुआ है। और ये भाई साहब राहुल गांधी जी हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे युवा हैं ये, ठीक है, तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी। वो तो शुक्र है पाकिस्तान वालों ने वीडियो जाहिर कर दी, उन्हें ये कह के मर जाते हैं कि भाई मोदी जी सबूत दो। और पहली बात, मोदी जी से नहीं, ये इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने तो सिर्फ मिलिट्री को छूट दी थी, गई तो इंडियन आर्मी है ना अपना ऑपरेशन करने, तो इनका मतलब ये तो इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। मोदी जी पे थोड़ा उठा रहे हैं, इंडियन आर्मी से मांग रहे हैं सबूत। तो सबूत तो जी पाकिस्तान दबादब दे रहा है, उनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और भारत का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। जो बॉर्डर पे थोड़े बहुत मकानों पे गई है, ठीक है, जहाँ पे राहुल गांधी जी मिलने गए हैं, मिलाप करने गए हैं, आपने देखी होगी न्यूज में आया होगा, राहुल गांधी मिलाप करने गए हैं। तो ऐसे ही मुद्दे नहीं छोड़ते वो बिल्कुल, जिससे फटाफट से वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, तो बन पाएंगे नहीं। क्या लगता है कि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, लगता है कि वो युवा नेता है, कांग्रेस के लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखो जी, बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप पहले कांग्रेस के टाइम में मिलिट्री क्या थी, हाथ बंधे रहते थे, चाहे वो 1 मार दो 10 मार दो, यूं खड़े रहते थे वो, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होता था। और आज के टाइम में बीजेपी सरकार में मिलिट्री को खुली छूट है, 1 मारे घर में घुसे 10 मार के लाओ। तो ऐसी सरकार ही चाहिए, हाथ बंधे वाली चाहिए, खुले हाथ वाली चाहिए, जो हाथ सरकार है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया सर, आप आऊंगा मैं सर आपके पास भी। सर एक चीज का जवाब दीजिएगा, आप एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं भारत को जो है फाइटर जेट जो है कितने नुकसान हुए, उसके साथ साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी यही साफ तौर पे बयान है, आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं जो भारत राहुल गांधी जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? किक्का कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान का किक्का कर रहे हैं। आज वो तो कश्मीर वहाँ गए ना, किक्का कर रहे हैं, मतलब है ना, भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, सेना में अवार्ड ठा रहे हैं, हमारी बहनें बस अवार्ड ठा रहे हैं, जिन लड़कियों ने अंदर बढ़ के मारकर आई उनका अवार्ड ठा रही है। कह रहे नाम बता दीजिए। सोफिया को वैसी और वही यार, एक ही नाम बताया इनको, सूफिया कुरैशी, जो अच्छा काम करती हैं, मोहम्मदन जी उनका पूरा क्रेडिट उठा लेते हैं, ठीक है। ऐसे हरण शंभू एक मुस्लिम बहन ने गाना गाया था, उसमें फतवा जाहिर कर दिया था इन लोगों ने, है ना।
उसके जैसे क्यों नहीं हो? भाई बताओ ना, जो अच्छा काम करता है उसका क्रेडिट ले लेते हो। अरे भाई रुक जाओ, वो भी हमारी बहन है और सोफिया कुरैशी भी हमारी बहन है। अगर जिन्होंने ये काम अच्छा, जब जनता दबाव डालेगी तब वो आपकी बहन है, दबाव नहीं डालेगी तो बहन नहीं। कौन है दबाव डाला भाई? कौन है दबाव? उन्होंने नाम पूछा, ये बताइए भाई बहन के बारे ये में मैं बता रहा भाई, बोलिए। भाई नाम ऐसा होता है, मेरे को नहीं पता होता। सूफिया कुरैशी के हस्बैंड किस पोस्ट में थे? नाम नहीं बता दो। वो भी तो सहन में ही है। कौन थे? बोला था ना, कौन है? कुरैशी क्यों याद रहा? जब दूसरा नाम याद नहीं रहा तुम्हें? क्यों? क्यों? रोटी नहीं खाते? हाँ, खाते हाँ, हैं। ये तो एक दूसरा नाम क्यों नहीं याद रहा? नाम नहीं रहता है। और सुनो मेरी बात भाई, इनमें क्या है, हमारे देश की सेना की दो नायक गई, एक सोफिया कुरैशी, दूसरी योमिका सिंह। अब भाई साहब को अपना अपना कहता ना मीठा मीठा गप गप और करवा थू थू, तो भैया इन्होंने अपना मीठा मीठा गप गप, ये मोमनन है, ये अखलाक मरा था पहलगाम के अंदर, अखलाक मरा था, ये मोमनन था, एक मरा था जी। 28 में से एक याद है, 27 में से एक नाम पूछ लो, मैं मान जाऊंगा इसको, ये भारत का नागरिक है। मैंने तो नहीं कहा, नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा जितने भी मरे सब हमारे भाई थे। भाई एक नाम बता दो। मैंने कहा है जितने भी मरे सब हमारे भाई थे। क्या वो हिंदू ये तो कह रहे हैं जितने मरे सारे हमारे भाई थे, हाँ। है ना? एक भाई का नाम याद है, दूसरे का क्यों याद नहीं है? नहीं याद होगा, कल भी यही बात पूछी थी मैंने, परसों भी यही बात, याद करना ही नहीं है। विनय नरवाल, मैं अभी बता रहा हूँ, 10 मिनट बाद फिर भूल जाएगा, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो हिंदू भाई था हिंदू भाई था। और अखलाक और वो सोफिया कुरैशी अंसारी को तुम बताओ। अच्छा चलो, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। अभी मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे को जो किस तरीके से लेते हैं, कहीं ना कहीं जैसा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होता है, राहुल गांधी का स्टैंड होता है, सीधा जो है टारगेट करना, वही खड़गे जी भी स्टैंड करते हैं। पहली बात, राहुल गांधी नहीं है, चलो तुम कह भी रहे हो, मैं मान भी रहा हूँ भाई, राहुल गांधी नहीं है, उसके पिता थे फिरोज क्या खान, और वो कहाँ से गांधी हो गए? वो जनेऊधारी पंडित कहाँ से हो गए? दूसरी बात, चलो राहुल गांधी भाई, मैं जिस दिन इन्होंने कहा ना मैं भारत की सेना के साथ हूँ, मुझे उस दिन से ही पता था। कुत्ते की पूछ 14 साल नली में रहने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी है, वही कांग्रेस है। अच्छा, वो कांग्रेस है। आगे ना अपने हकीकत पे मांग लिया ना सबूत, जबकि पाकिस्तान सबूत दे रहा है। 11 मेरे एयरबेस उड़ गए, इतने हमारे आतंकवादी मारे गए, मगर फिर भी भारत की जो विपक्ष है, देखो इजराइल है ना, मजबूती के साथ अकेला लड़ रहा है ना, क्योंकि उसका विपक्ष उसके साथ है। हमारा विपक्षी हमारी ऐसी करने में लगा रहता है। अरे भैया, भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, एक युद्ध जैसी स्थिति है, कहीं तो साथ खड़े रहो, मगर जैसे मुंह तोड़ करा भाग लिए। भाई कहने का मतलब मांग लेना सबूत। हमें पता था विपक्ष हमेशा नमक हरामी करेगा ही करेगा, वो कर रहा है, हरामी करेगा। क्या लगता है विपक्ष हमेशा, इधर आ जाइए सर, विपक्ष हमेशा नमक हरामी करता है ये जी, वो हर चीज में सबूत। ये भी जब ये हमला हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, ये तो पूरा देश एक साथ था, तो ये विपक्ष वाले ऊपर से साथ आए, अंदर से वही सबूत खेल लेते, क्योंकि हर चीज में सबूत चाहिए, तो इनको जी पाकिस्तान वालों ने ऐसे सबूत दिए हैं, लेकिन इनकी रोटी हजम नहीं हो रही बिना सबूतों के। इनको अभी भी प्रूफ चाहिए कि प्रूफ दो मोदी जी। तो मैं तो कह रहा हूँ पीवार जी, इन्हीं जो प्रूफ मांग रहा है सबको पाकिस्तान भेजो। चक्कर में जो है सीधा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट करना है, ये कहाँ तक? ये गंदी राजनीति का सबसे बड़ा जो रूप देख रहे हो आप लोग। पाकिस्तान ने भी अपने डोजियर में अखिलेश यादव का, कांग्रेस का ये बयान उठाया है, तो ये जो बयान दिए जाते हैं तो उनको आप इस तरीके से कह सकते हो कि उन्हें टेक ओवर कर लिया जाता है। तो फिर अब वो विपक्षी नेता है, तो उन्हें क्या बयान सोच समझकर नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना ये चाहिए। सब चीजें ध्यान में रख के नहीं देना चाहिए कि अगर आज हम यहाँ पे बयान दे रहे हैं तो पाकिस्तान मीडिया में हम हाईलाइट हो जाएंगे। बिल्कुल देना चाहिए, और वो तो विपक्ष में LOP है, लोकसभा विपक्ष है ना वो तो, राहुल गांधी, तो उनको तो सोच समझ के और तोल मोल के बयान देने चाहिए। अब उनकी जो वैल्यू है वो बचकानी हरकतों वाली है, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं, इसी वजह से कि उनके जो बयान रहते हैं वो हमेशा उल्टे सीधे ही रहते हैं। पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, उसको तो देखोगे ना। और अभी कल ही एक आतंकवादी है, उसने ये कहा है कि हमारे जो चारों थे, सलाउद्दीन था या अजहर महमूद था या जो भी 2-3 थे, उनका नाम लेके कहा कि उनके परिवार के 12 लोगों को मारा गया है और हम इसका बदला लेंगे। तो सीधी सी बात है। और वो कह रहे हैं कि हमला हुआ नहीं, अटैक नहीं हुआ। जब वो आतंकवादी खुले हम वहाँ पे उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो फिर विपक्षी एक बेवकूफी वाली हरकतें करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं रह गया। पहले जो पहलगाम में जो घटना, इस बार घटना जो हुई है, उससे पहले बंगाल में जो घटना हुई थी, 1 महीने का डिस्टेंस था, और उसमें ये 11 तारीख को हुआ है, वो 10 तारीख को हुआ था। कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों को लेकर के हिंदुओं को टारगेट करना, क्या ये सही है? आप चाहे बंगाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, और पीछे जो कश्मीर का था, टारगेट हिंदुओं को हमेशा ही किया गया है, क्योंकि हिंदू को बोलता नहीं है। बंगाल में आप, बंगाल तो छोड़ो, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी कई जगह शोभा यात्रा निकलती है। कभी जो इनका हज
वो ताजिया वगैरह निकलता है या मुहर्रम का होता है, कभी कोई पथराव सुना है आपने? हर जगह हिंदू ही गलत है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो दिल्ली है। तो हर जगह हिंदू के त्योहार पे ही और उनकी शोभा यात्रा पे ही पथराव क्यों होता है? कोई भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि सऊदी सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है या जो मेन कंट्री है तो वो सऊदी है, वो भी इंडिया के फेवर में खड़ा हुआ है। जी बहुत बढ़िया। ये देख फेवर में सेना पर सवाल उठाना चाहिए कि कितने एयरबेस उड़े भारत के। इतना सा भी सही नहीं है जो सेना पे सवाल उठा रहे हो, वो देशद्रोही है जो सेना पे सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र की आवाज है। अरे भाई साहब, लोकतंत्र की नहीं, विपक्षियों की आवाज है। लोकतंत्र की कहा है, विपक्षियों की आवाज है। बात कर रहे हो ना, वो राहुल गांधी को तुम जिसकी बात कर रहे हो, पहले अपना तो वो बायोडाटा निकाल है ना। इटली की बांड डांसर यहाँ पे वो बन गई आगे राजमाता, और क्या होगा? खुद का तो उसे पता नहीं है, उसे ये भी नहीं पता क्यों होता क्या है। वो गांधी नहीं है, पहले तो वो लगा विपक्षी पंगन है, वो कुछ नहीं है। वो सेना के ऊपर वो उठा रहा है। हमारी सेना ना हो ना तो 4 दिन में दूसरे देश की सेना बढ़ जाए। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, बंगन बेर का गांधी पता उसको। पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भाई कौन सा पढ़ा लिखा है? कुछ नहीं है, खेतों में टाल लगवाने वाले से पड़ेगा। अरे सारी बात ऐसी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, ऑपरेशन जो जिस तरीके से सिंदूर चलाया गया था, कहीं ना कहीं जो है अब वो सबूत मांग रही है। वो कह रही है कि जितने भी जो फाइटर जेट्स हैं उनके जो है डाटा दे भारत सरकार। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डाटा भाई राहुल गांधी को है ना फाइटर जेट के आगे बांध देना चाहिए था। ले भाई तू देख ले, ये देख ले तू आगे से देख कहाँ मिसाइल पड़ रही है। वो तो क्या है ना, सरकार से हर बार सबूत मांगता है। उसे आगे एक बार पहिए के बांध दो जहाज के, ले भाई चेक करूँ जा, उसकी खांसी मिट सके एक बार।